हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट एट द सम टाइम इट्स समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली। एक साइड पे स्पिरिचुअलिटी, काइंडनेस, प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल और दूसरी साइड पे ब्रांड डील्स, लग्जरी प्रमोशन और कुछ ऐसे एक्शंस जो हर किसी को हैरान कर सकता है। सो द रियल क्वेश्चन इज, आर दे ट्रूली लिविंग व्हाट दे प्रीच या फिर कुछ और है? लेट्स टॉक अबाउट इट। विराट एंड अनुष्का दोनों ओपनली बोल चुके हैं कि दे फॉलो प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन लाइफस्टाइल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रिपीटेडली ये मैसेज दिया है कि व्हाट यू ईट डिफाइंस हु यू आर। What you eat is what you are. So it's very important to, make sure that you're eating enough vegetables and drinking enough water. So I've always done that. I've recently turned vegetarian, so I'm anyways eating a lot more vegetables than I used to earlier. एंड ऑनेस्टली सेइंग, ये एक पॉजिटिव मैसेज है। इनके साथ साथ उनका स्पिरिचुअल साइड भी काफी विजिबल हुआ है। उन्हें कई बार देखा गया है विजिटिंग प्रेमानंद जी महाराज, जहाँ पर वो गाइडेंस लेते हैं और दिखने में ये भी लगता है कि वो काफी इन्वॉल्व भी है। और यहाँ तक सब कुछ जेन्युइन लगता है बिकॉज दे टॉक अबाउट कंपेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉन्शियस लिविंग। सो नेचुरली ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि ये वैल्यू उनके लाइफस्टाइल के हर एस्पेक्ट में दिखे। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। कभी कभी उनके मैसेजिंग और उनके एक्शन अलाइन नहीं करते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक प्रमोशनल रील वायरल हुआ जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो आइटम वो पका रहे हैं वो नॉन वेज है, जिसके चलते लोग कंफ्यूज हो गए। लेटर क्लेरिफाई हुआ कि वो वेजिटेरियन डिश थी, सो टेक्निकली कोई इशू नहीं था। बट कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए हुआ था बिकॉज जब आप एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड करते हो दैट वी आर कॉन्शियस, वी आर एथिकल, तो ऑडियंस हर डिटेल्स नोटिस करने लगते हैं। नाउ लेट्स कम टू द बिगर डिबेट। अनुष्का शर्मा हैज वर्क विद ब्रांड्स लाइक माइकल कॉर्स और यही से कंट्रोवर्सी शुरू होती है बिकॉज लग्जरी इंडस्ट्री का एक मेजर क्रिटिसिज्म है यूज ऑफ एनिमल लेदर, एक्सोटिक स्किन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, अगर आप एनिमल लव और कंपेशन प्रमोट कर रहे हो तो शुड यू कोलैबोरेट विद ब्रांड्स जो इनडायरेक्टली एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स से प्रॉफिट कमाते हैं? Anushka, how does one stop animal cruelty? Cases like this keep coming, people keep getting away. Do we need stricter laws in India for animal cruelty? I think when we have stricter laws and there's accountability, like right now you can get off after being cruel to an animal, you can get off like 50 rupees or something in pay and you're out, There have to be stricter laws. People have to understand the importance of this, and only then, can we move towards us being the entire world over, will we move towards being a civilized planet. So I really wish that, we have stricter laws against animal cruelty and they're exercised and executed in a way that there is fear in people, that they don't think that they can do something like this so easily and can just get away with it with a small fine. कुछ लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ वॉचेस प्रमोट करती है, बैग्स नहीं। बट दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ब्रांड ओवरऑल आइडेंटिटी मैटर करता है। सेम डिबेट पहले भी हो चुकी है सेलिब्रिटीज के साथ। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, ये एक लार्जर इंडस्ट्री इशू है। सेलिब्रिटीज के साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज होता हुआ दिखा गया है, जहाँ इमेज इज केयरफुली क्राफ्टेड। कभी कभी एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है जो पूरा सच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ये देखा गया है कि सेलिब्रिटीज अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस को हाईलाइट करते हैं बट उनके डेली एक्शन उतने कंसिस्टेंट नहीं लगते। एंड दिस क्रिएट ट्रस्ट इशू विद ऑडियंस बिकॉज ऑडियंस को लगता है, आर दे बीइंग रियल और जस्ट स्ट्रेटेजिक? तो अब बात करते हैं इंडोर्समेंट की। सेलिब्रिटीज का इन्फ्लुएंस यूज होता है और जब वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो मिलियंस लोग उसे ट्रस्ट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम तो तब होती है जब ब्रांड का सर्विस क्वेश्चनेबल हो, कस्टमर कंप्लेन करे और सेलिब्रिटी साइलेंट रहे। ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन सिंपल होता है, इफ यू प्रमोट इट, take some responsibility to at least acknowledge issue, क्योंकि silence रहना is also equal to ignorance। एक साइड पे they are visiting spiritual places, seeking guidance, staying grounded, but दूसरी साइड पे लोग ये क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, तो क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ दिखावा है या रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती है? क्योंकि एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है, if you preach something, your action should match it। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट वायरल क्लिप। एयरपोर्ट पे एक मोमेंट कैप्चर हुआ जहाँ एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड विराट के पास फोटो लेने आया बट सिक्योरिटी ने उसे साइड कर दिया। अनुष्का भी पीछे थी और ये मोमेंट कैमरा में कैप्चर हो गई। अब यहाँ पे ऑडियंस का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग आया। कुछ लोग बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक के फोटो खिंचवाते तो क्या ही हो जाता, while others say they might be tired, overwhelmed, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था। पर सच क्या है, we don't know the full context, बट परसेप्शन ये बना कि they ignored the child, और इंटरनेट पे ना परसेप्शन ही नैरेटिव बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा पेयर होना भी जरूरी है क्योंकि फोटोग्राफर हर जगह होता है, क्राउड इंस्टेंटली गैदर हो जाता है और जिसके चलते सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। सो हर सिचुएशन में सेलिब्रिटी को ब्लेम करना भी करेक्ट नहीं है, बट एक सिंपल सा गेस्चर, इवन ए स्मॉल पॉज, कुड हैव चेंज्ड द एंटायर नैरेटिव। और यही रीजन है कि लोग डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं।
नेटिजन का कहना है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ विजिट या अपीयरेंस से नहीं होती, इट रिफ्लेक्ट्स इन बिहेवियर, डिसीजन एंड हाउ यू ट्रीट पीपल। और जब लोग देखते हैं कि वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं और एक्शन कुछ और दिख रहा है, तो नेचुरली क्वेश्चन उठ जाता है। सो रिसेंटली आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ कमेंट अबाउट अनुष्का शर्मा, और ऑडियंस का एक कॉमन कंसर्न सामने आ रहा है दैट अनुष्का का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है इन सालों में। पहले जो उनका इमेज था बबली, फन और रिलेटेबल लगती थी, बट अभी लोग फील कर रहे हैं कि सी लुक्स इरिटेटेड, डिस्टेंट और कभी कभी एरोगेंट भी। अगर आप अनुष्का के पुराने इंटरव्यूज देखोगे तो एक चीज क्लियर दिखती है दैट सी यूज्ड टू बी वेरी लाइवली एंड एक्सप्रेसिव। उनके इंटरव्यूज काफी एंटरटेनिंग होते थे, एनर्जी काफी हाई होती थी और एक नेचुरल चार्म भी था। लोगों को लगने लगा दैट सी हैज बिकम लेस अप्रोचेबल। सी हरसेल्फ हैज एडमिटेड कि वो पहले थोड़ी एरोगेंट थी और उन्हें लगता था दैट सी लुक्स बेटर देन अदर। I didn't speak to too many people in school and all that. I had to be really like snobbish. कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट बाउंड्रीज रखना भी इम्पोर्टेंट है। जब वो रूड और डिसमिसिव लगने लगे तो उसको पर्सनैलिटी बोल के जस्टिफाई करना थोड़ा ऑफ लगता है। अनुष्का का कहना है दैट सी फील्स मोर कंफर्टेबल अराउंड मैन देन वुमेन, और बस यही से लोगों ने जज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने पिक मी टेक भी दे दिया, बट ऑनेस्टली हर सिचुएशन सेम नहीं होती। कभी कभी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है जहाँ आपके ज्यादा मेल फ्रेंड्स होते हैं, सो डायरेक्टली जज करना भी फेयर नहीं है। और अनुष्का के केस में ये भी समझना जरूरी है दैट बॉलीवुड में काफी कंपटीशन हाई होता है, जिसके चलते जेन्युइन फ्रेंडशिप रहना काफी रेयर हो सकता है एक्टर्स के बीच में। यहाँ रोल्स एंड ब्रांड्स के लिए काफी कंपटीशन चलता है, सो अगर कोई अपना सर्कल स्मॉल रखना चाहता है, दैट्स नॉट ऑलवेज एरोगेंस, इट कैन ऑल्सो बी ए सेल्फ प्रोटेक्शन। My career, my work here, I treat it as a job, you know. So I don't get emotionally attached to people from here, you know. Really? Yeah, I have no attachment with people. But that's quite an art. That's quite a quality. But it's not like I was born with this quality or I came into this industry with this quality. I was taught to become like this, you know, because I started to see the way in which, you know, people shift and they change and people just treat you on the basis of your success. Everyone, not just, you know, you can't say, oh, the industry, everybody, like the media, like everyone. आपने भी नोटिस किया होगा कि जब से अनुष्का एंड विराट का रिलेशनशिप पब्लिक हुआ है, उनका लाइफ का स्केल ही चेंज हो गया। मीडिया अटेंशन, पेपरजी और पब्लिक स्क्रूटनी, एंड ऑनेस्टली हर कोई इस प्रेशर को इजीली हैंडल नहीं कर पाता। हो सकता है उन्होंने अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग कर ली हो या वो मेंटली एग्जॉस्टेड हो, बट ऑडियंस को सिर्फ बिहेवियर दिखता है। ये भी याद रखना जरूरी है, पास में जब विराट का परफॉर्मेंस डाउन था, ब्लेम अनुष्का पे डाला और काफी बुरी तरह ट्रोल किया गया था, विच वॉज कम्प्लीटली अनफेयर। और बाद में उन्होंने शेयर भी किया दैट शी वॉज डील विद एंजाइटी, सो मे बी ये चेंज एक डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड भी एक्नॉलेज करते हैं। दे सपोर्ट एनिमल वेलफेयर, दस सोशल वर्क और चैरिटी इनिशिएटिव भी रन करते हैं, और ऑनेस्टली ये सब करना इजी नहीं होता, सो क्रेडिट देना भी इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, आइदर कम्प्लीटली राइट। तो प्रॉब्लम मेनली ये दिखा गया है दैट अनुष्का एंड विराट का बिहेवियर कभी कभी उनके गुड वर्क को ओवरशेडो कर देता है। सो एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रिटीज भी ह्यूमन है, परफेक्ट नहीं होते। पर बात ये भी है दैट बट जब आप इन्फ्लुएंस करते हो और जब लोग आपको फॉलो करते हैं, देन कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करने लगती है, बिकॉज पीपल डोंट जस्ट वॉच यू, दे बिलीव यू। तो अब आप बताइए, डू यू थिंक दे आर मिसअंडरस्टूड और डू यू सी अ गैप बिटवीन देयर वर्ड्स एंड एक्शंस? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, एंड सिंस आई एम अ न्यू क्रिएटर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।